हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 5th सेम क्वांटम मैकेनिक्स लेजर फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिनको पढ़कर आप अपकमिंग सेमेस्टर एग्जाम्स में 40 में से 30 प्लस मार्क्स जो है वो बहुत आसानी से ला सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे और आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीलियम नियॉन लेजर, जो कि एग्जाम में 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आ सकता है? डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ पंपिंग इन अ हीलियम नियॉन लेजर यूजिंग अ सुटेबल एनर्जी लेवल डायग्राम, डिस्क्राइब द डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ अ टिपिकल हीलियम नियॉन लेजर। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम में, डिस्कस विद सुटेबल डायग्राम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ हीलियम नियॉन लेजर। तो जहां पर भी आपको हीलियम नियॉन लेजर का डायग्राम पूछा हुआ है या प्रिंसिपल पूछा हुआ है, कंस्ट्रक्शन पूछी हुई है, वर्किंग पूछी हुई है, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है। आपको 6 और 8 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर रूबी लेजर, जो कि 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है? विद अ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ रूबी लेजर, या फिर इज रूबी लेजर इज अ 3 लेवल लेजर, डिस्कस विद डायग्राम द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ अ रूबी लेजर। तो जहां पर भी आपको रूबी लेजर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग या एनर्जी लेवल डायग्राम पूछा गया है, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है, तो आपको 6 और 8 मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है रूबी लेजर में 2 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है व्हाई इज कूलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्ड फॉर रूबी लेजर। जब आपको इस वीडियो में रूबी लेजर की वर्किंग बताई गई थी, तो आपको बताया गया था कि रूबी लेजर में हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। तो यूनिट 4 में बस आपको यही टॉपिक्स करने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 3 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। आपके सिलेबस में लेजर की 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है मोनोक्रोमेटिसिटी, दूसरी है कोहेरेंस, जिसमें कोहेरेंस के टाइप्स आ जाएंगे। पहला टाइप है स्पेशल कोहेरेंस, दूसरा टाइप है टेम्पोरल कोहेरेंस, तीसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्शनलिटी और चौथी प्रॉपर्टी है हाई इंटेंसिटी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस? शो दैट लेजर बीम हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। तो कोहेरेंस क्या होता है? स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस ज्यादा क्यों होता है लेजर बीम में, ये आपको बताना होगा। इसमें एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी फॉर लेजर। इसमें आपको डायरेक्शनलिटी एंड मोनोक्रोमेटिसिटी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना होगा। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एंड टेम्पोरल कोहेरेंस। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें आपको कोहेरेंस बताना होगा और स्पेशल और टेम्पोरल कोहेरेंस को एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन डायरेक्शनलिटी एंड स्पेशल कोहेरेंस फॉर लेजर लाइट। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज पूछ ली, डायरेक्शनलिटी पूछ ली और स्पेशल कोहेरेंस पूछ लिया। और कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये? व्हाई अ लेजर लाइट कम्स आउट एज मच मोर इंटेंस सोर्स एज कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी लाइट। तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है? इसमें आपको हाई इंटेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेजर को एक्सप्लेन करना है। इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने पूरी डिटेल में इन 2 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूनिट 3 के बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। यूनिट 3 का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स, जो कि 5 और 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ध्यान से देखिए। डिफाइन आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस टू स्टिमुलेटेड एमिशन इन थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और आपको स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन का रेशियो फाइंड आउट करना है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में। स्पॉन्टेनियस जो एमिशन होता है वो उसका कोफिशिएंट A21 होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन का कोफिशिएंट B21 होता है। तो इन दोनों का रेशो फाइंड करना है जो कि इसके बराबर निकल के आता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेशो ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर भी रेशो निकालना है स्पॉन्टेनियस एमिशन का स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है।
ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स वाला ही टॉपिक माना जाएगा। What are Einstein coefficients? Show that they are interrelated as B12 is equal to B21 and A21 by B21 is equal to h cut omega cube by pi square c square। तीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स होते हैं B12, B21, A21। ये क्या होते हैं, ये कैसे इंटररिलेटेड होते हैं, और ये आपको ड्राइव करके दिखाना होगा। तो ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स वाला टॉपिक ही है। What are Einstein coefficients? Derive relation between them and discuss their physical meaning। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स आता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है। लिंक आपको यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, जिसको हम शैलो टाउन्स कंडीशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये, वर्क आउट टू फाइंड शैलो टाउन्स कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर द लेजर ऑसिलेशन। तो एग्जाम में यूनिट 3 में कहीं पर भी आपको शैलो टाउन्स कंडीशन ड्राइव करने को बोला जाए या थ्रेशोल्ड कंडीशन ड्राइव करने को बोला जाए फॉर लेजर ऑसिलेशन, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है, जो कि आपको यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है मिनिमम 5 मार्क्स में और मैक्सिमम 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। यूनिट 3 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का फुचबाउ-लैंडरबर्ग फॉर्मूला, जिसको हम काइनेटिक्स ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कनेक्टिंग ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट विद पॉपुलेशन लेवल। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन वर्ड आ गया तो समझ लेना कि आप ये टॉपिक है। और कैसे आ सकता है, डिराइव फुचबाउ-लैंडरबर्ग फॉर्मूला कनेक्टिंग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट विद पॉपुलेशन लेवल। तो यहाँ पर फुचबाउ-लैंडरबर्ग फॉर्मूला के नाम से था और यहाँ पर ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन के नाम से था। चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है। और ये क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स एंड रेजोनेटर कैविटी। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर विद ब्लॉक डायग्राम, 4 नंबर में ये पूछा हुआ है। और कैसे पूछ सकते हैं आपको, डिफाइन एक्टिव मीडियम डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफाइन पंपिंग, डिफाइन रेजोनेटर कैविटी, या फिर व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन, या फिर व्हाई पॉपुलेशन इन्वर्शन इज नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं, जिसका लिंक आपको यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इनकी डिफाइंस भी पूछी जा सकती हैं, जो हमने बेसिक्स ऑफ लेजर वाले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 3 यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूनिट 2 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, जो कि एग्जाम में 8 मार्क्स में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अप्लाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू ऑब्टेन एनर्जी आईएन वैल्यूज एंड वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स डिफाइंड एज Vx इज इक्वल टू इंफिनिटी, x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। या फिर ऑब्टेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन अ स्क्वायर वेल ऑफ इनफिनिटली डीप, ऑब्टेन आईएन वैल्यूज एंड ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इट्स फर्स्ट 3 energy IN functions। या फिर write down Schrodinger wave equation for a particle in 1 dimensional box, solve it to get IN values and IN functions, plot the normalized wave functions for the first 2 energy levels। क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा आए, आपको किसी भी फॉर्म में आए, इन तीनों में से आपने क्या देखना है कि पार्टिकल लिखा होना चाहिए, उसमें पार्टिकल लिखा होना चाहिए, 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स या सिर्फ 1D बॉक्स लिखा होना चाहिए, या फिर स्क्वायर वेल भी बोल सकते हैं हम 1 डायमेंशनल बॉक्स को। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पार्टिकल लिखा है, 1 डायमेंशनल बॉक्स लिखा है, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है, जिसका लिंक आपको यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपको 100% 8 मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिट 2 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 2 का 1D स्टेप पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल स्टेप भी बोलते हैं। इसके 2 केस हैं आपके पास, स्टेप पोटेंशियल फॉर E ग्रेटर देन V0 या फिर स्टेप पोटेंशियल फॉर E लेस देन V0। आपको एग्जाम में दोनों में से एक केस आ सकता है 8 मार्क्स में। क्वेश्चन कैसे आएगा वो ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप पोटेंशियल, सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल इन स्टेप पोटेंशियल फॉर E ग्रेटर देन V0। तो आपने स्टेप पोटेंशियल देखा और ये देखा कि E ग्रेटर देन V0 है, तो आपको इसमें ये वाला पार्ट करके आना होगा, E ग्रेटर देन V0
फॉर स्टेप पोटेंशियल। नेक्स्ट टाइप है आपके पास डिफाइन पोटेंशियल स्टेप। Work out to solve Schrodinger wave equation for a particle with energy E in a potential step of height V0 if E greater than V0, calculate reflection and transmission coefficients। देखिए यहाँ पर स्टेप पोटेंशियल था, यहाँ पर ये पोटेंशियल स्टेप लिखा हुआ आ गया है, तो एक ही बात है। और आपने ये देखा कि E ग्रेटर देन V0 है, तो आप एग्जाम में ये वाला वीडियो में जो लिखवाया है वो लिख के आएंगे इस टॉपिक में। तो क्वेश्चन और कैसे आ सकता है ये, व्हाट इज 1D स्टेप पोटेंशियल, अ पार्टिकल इज मूविंग इन 1D पोटेंशियल गिवन बाय V इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड V इक्वल टू V0 फॉर x ग्रेटर देन A, assume E लेस देन V0, राइट डाउन श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल एंड सॉल्व इट टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो आपने सिंपली क्या देखना है, स्टेप पोटेंशियल लिखा होना चाहिए। आपने ये देखना है कि E ग्रेटर देन V0 है या E लेस देन V0 है। यहाँ पर E लेस देन V0 है, तो आपको इस क्वेश्चन में इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी बड़ा आए, किसी भी फॉर्म में आए, क्वेश्चन में स्टेप पोटेंशियल लिखा हुआ देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि E ग्रेटर देन V0 दिया हुआ है या E लेस देन V0 दिया हुआ है। इस हिसाब से आपको इन दो वीडियोस में से एक वीडियो जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 इज 1D पोटेंशियल बैरियर। इसमें भी दो केस आएंगे, E ग्रेटर देन V0 या फिर E लेस देन V0। आपको एग्जाम में से इन दोनों में से एक केस पूछा जाएगा, वो भी 8 मार्क्स की कैटेगरी में। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको ध्यान से देखिए। What do you mean by tunneling through a barrier? Derive an expression for transmission through a barrier when E less than V0। तो यहाँ पर बैरियर वर्ड लिखा है और E लेस देन V0 लिखा है, तो इसमें आपको E लेस देन V0 वाला केस करके आना है फॉर पोटेंशियल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन इक्वेशन फॉर वेव फंक्शन फॉर पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट V0, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट्स फॉर E ग्रेटर देन V0। तो आपने क्या देखा, पोटेंशियल बैरियर लिखा हुआ है और E ग्रेटर देन V0 लिखा हुआ है, तो आपको इसमें पोटेंशियल बैरियर फॉर E ग्रेटर देन V0 वाला केस करके आना है एग्जाम में। अ पार्टिकल विद एनर्जी E along x axis हैज इट्स path a rectangular potential barrier of height V less than E and width A, calculate transmission coefficient of the particle and explain what is meant by tunneling। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है और E जो है वो ग्रेटर देन V है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल बैरियर फॉर E ग्रेटर देन V0 वाला केस जो है वो करके आएंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो का लिंक भी आपको क्या प्लेलिस्ट जो है नीचे यूनिट 2 की उसमें मिल जाएगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यूनिट 1 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि 5 और 6 मार्क्स में पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फाइंड आउट टाइम डिपेंडेंट वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, या फिर derive the time dependent श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ मैटर वेव्स इन 3 डायमेंशंस। तो आपने सिंपली क्या देखना है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखना है, उसे ड्राइव करने को बोला हुआ है, फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, डेवलप करने को बोला हुआ है। तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि अगेन 5 और 6 मार्क्स की कैटेगरी में पूछी जाती है। कैसे आ सकता है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, या फिर डेवलप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो आपको सिंपली क्वेश्चन में क्या देखना है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा हो या फिर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिखा हो या फिर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा हो, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ करके आना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी, डेरिवेशन एंड रिलेशन बिटवीन देम। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेस वेलोसिटी क्या होती है, इनकी डेरिवेशन, इनके एक्सप्रेशन, साथ के साथ इनके बीच में रिलेशन भी आपको ड्राइव करने को पूछा जा सकता है 5 और 6 मार्क्स में। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, डिफाइन द टर्म ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी एंड ड्राइव रिलेशन बिटवीन देम। तो आपको इन 2 वीडियोस में बताया हुआ मटेरियल जो है एग्जाम में लिख के आना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आ जाएगा, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। इन 2 वीडियोस में मटेरियल आपको मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, गिव लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है और लॉज एक्सप्लेन करने हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, जो कि आपको यूनिट 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 1 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि 5 और 6 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज, या फिर व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट एंड डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसे हम वेव पार्टिकल डुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट आर द डी ब्रोगली वेव्स, शो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज h/p, या फिर व्हाट आर मैटर वेव्स, या फिर एक्सप्लेन वेव पार्टिकल डुअलिज्म, या फिर व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिज्म। तो इन क्वेश्चंस में आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव पार्टिकल डुअलिज्म, डिस्क्राइब जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ मैटर। एक्चुअली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के द्वारा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले वेव पार्टिकल डुअलिज्म मींस इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद आपको जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स विद द हेल्प ऑफ जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपको सिर्फ जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन करना होगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि एग्जाम में ऐसे आ सकता है, डिफाइन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट विद कंक्लूजन। एक्चुअली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम दो वेज में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, एक जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं और एक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई इट, तो उस टॉपिक में आपको क्या करना होगा, या तो जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट लिख के आना होगा या फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट लिख के आना होगा। दोनों में से एक एक्सपेरिमेंट आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन में लिख के आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आ सकती है, एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफाइन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसे भी आ सकता है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम दो तरीके से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। दो एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में मेंशन है, एक है इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्लिट, एक है आपके पास हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप या सिंपली गामा रे माइक्रोस्कोप भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये पूरा का पूरा एग्जाम में, डिस्कस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एट अ नैरो स्लिट। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट वाला टॉपिक जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन डाइफ्रैक्शन ऑफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्लिट, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करो बाय अ स्लिट। डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग गामा रे माइक्रोस्कोप, तो इसमें आपको हाइजेनबर्ग गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करना होगा। लास्ट क्वेश्चन कैसा है इसमें, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन में या किसी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आ सकता है, ये 2 मार्क्स में, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। क्वेश्चन कैसे आएगा, अप्लाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, या फिर व्हाई एन इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 मार्क्स की कैटेगरी में फ्रॉम यूनिट 1। तो स्टूडेंट्स यूनिट 1 में ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट 8 मार्क्स की कैटेगरी में नहीं आता। इस यूनिट में आपको क्वेश्चन जो है वो पार्ट की फॉर्म में दिखाई देंगे, 6 या फिर 2 मार्क्स का साथ में आ जाएगा, 5 और 3 का, या 4 या 4 का। तो कोई भी क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से इनमें से पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स एंड लेजर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो 100% बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत इजीली 30+ मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 40। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।